जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल दायरा करते हैं। जगह जगह पत्थरबाजी का जो मनोरंजन होने रहा है इस देश के अंदर, उसकी एक झलक अभी दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली। कल माफ़ कीजिए, अभी तो रात की 1 बज रही है। हनुमान जन्मोत्सव के वक्त, भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर मुसलमानों ने जो पत्थरबाजी की, तलवारें लहराई, उसके अंदर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। कई पुलिस वाले भी घायल हैं। यहाँ तक कि उनको कंट्रोल करने के लिए जहांगीरपुरी थाने की पूरी पुलिस फोर्स कम पड़ गई और दूसरे आसपास के इलाकों की पुलिस बुलानी पड़ी। ये किस तरीके का भाईचारा चल रहा है हमारे देश के अंदर। हिंदुओं को चूतिया बनाया जा रहा है भाईचारे के नाम पे। हर जगह से सिर्फ हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है। जिस पार्टी को देखो सिर्फ एक ही कौम बीजेपी को लेकर टारगेट करे जा रही है। आरएसएस, बजरंग दल करे क्या रही है इस वक्त इस देश के अंदर। सख्त जरूरत है इस देश को अभी आरएसएस की। और आरएसएस रोज़ा इफ्तार पार्टी करने में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। जितना आरएसएस का नाम है उसका अगर 1% भी हिंदुओं के लिए कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कल से ऐसी कोई हिंसा होनी शुरू होगी। एक मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन के अंदर 2-4 घर क्या गिरा दिए। पूरे से देश के अंदर में आग उगल रही है लोगों के अंदर। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो मुसलमान हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, वो कौन देखेगा। इस देश के अंदर चल क्या रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा। अब हिंदू शर्म करो थोड़ी, डूब के मर जाओ कहीं। हिंदुओं के नाम पे धप्पा हो तुम लोग। मंदिरों के अंदर रोज़ा इफ्तार पार्टियां चल रही है। आज की तारीख में जहाँ हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी चल रही थी, गोलियों के बौछार की जा रही थी, और उसी वक्त एक हमारे मंदिर के अंदर में रोज़ा इफ्तार पार्टियां दी जा रही थी। वो सेकुलर हिंदू भूल चुके हैं। केरल, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, परसों की तो बात है यार, 10 तारीख की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी ना। उससे पहले 10 दिन और उससे पहले मात्र 20 दिन पहले करौली। कौन से जानवर का मल खाते हो समझ में नहीं आती तुम्हें। चल क्या रहा है इस देश के अंदर। रोज़ा इफ्तार पार्टी जिस मंदिर के अंदर कर रहे हो, उसी मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी जाएगी और उसी मंदिर के अंदर गाय काटी जाएगी, और साथ में तुम भी। हमारे जैसे जो पागल लोग हैं ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ जाएगी अभी तुम्हारा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इतना हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाने का शौक है ना, अपनी बहन बेटियों की शादी कर दीजिए मुसलमानों के साथ। बहुत अच्छे से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम होगा इस देश के अंदर। पढ़िए कलमा बैठ के, क्या जरूरत है हनुमान चालीसा पढ़ने की। एक भी मुसलमान मंदिर के अंदर जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, सिर्फ मंदिर के बाहर से हनुमान चालीसा पढ़ा, जिस मंदिर के अंदर में रोज़ा इफ्तार पार्टी हो रही थी। लगाते ना उनको टीका, बांट दे उनको प्रसाद, देखो फिर वो खाते ही क्या तुम्हारा प्रसाद। जानवरों से भी कई भी बुद्धि हो चुकी इस देश के अंदर हिंदुओं की। सरकार क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है, बजरंग दल क्या कर रहा है, कोई बचाने नहीं आता। केरल के अंदर में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, कौन सी आरएसएस थी। आरएसएस वाले ही रैली के अंदर थे और वही रैली छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को। कुछ लोग आते हैं, 100-150 लोग आए, पत्थरबाजी करी, और तुम लोग ऐसे गाड़ियां छोड़ के ऐसे भागते हो जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा बवाल हो गया इस देश के अंदर। ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर कि मेरे को किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनाया, मुझे कोई इतना बड़ा इंसान नहीं बनाया कि मुझे कोई ज़्यादा लोग जाने। और ऊपर वालों से सिर्फ ये दुआ करना आपके अल्लाह मोहम्मद साहब से कि मेरे को कोई ज़्यादा बड़ा इंसान ना बना, मैं सिर्फ यहीं तक रहूँ। बहुत गुस्सा आता मुझे। मोदी जी और योगी जी ने क्या करा वो आप सबने देखा, लेकिन मैं क्या करूँगा मुझे खुद को नहीं पता। इतनी गंदी राजनीति क्या हो रही है, पूरा पता नहीं क्या चल रहा है इस देश का। राजनीति भी एक हद तक गिरती है, इसने तो गिरने की सारी हदें ही पार करती है। दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विनोद बंसल साहब
ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं हमें कि जहांगीरपुरी में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पर तलवारबाजी हुई, वहाँ पर गोली के बौछार की गई, पत्थरबाजी की गई, और वहाँ से हम जान बचाकर लोग भागे। तुम क्या भुट्टे छीलने गए थे रैली के अंदर? ठेका लेते हो ना हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम के, हिंदुओं की रक्षा करने का। कहाँ चले गए थे आप उस वक्त? ट्विटर पे जानकारी देने के लिए क्या दैनिक भास्कर में काम करते हो या नवज्योति में करते हो? जानकारी तो वैसे मिल जाती। तुम्हारे ट्वीट की कोई खास ज़रूरत थी? तुम्हारी ज़रूरत थी वहाँ रैली के अंदर, वहाँ हिंदुओं को एकजुट करने की ज़रूरत थी वहाँ पर आपकी। ट्विटर फेसबुक पर कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। इन अकाउंट्स को डिलीट भी कर देगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस देश के अंदर। आप लोगों को जो पद और जो गरिमा दिखे ना, उस हिसाब से काम कीजिए। इस देश का हिंदू सिर्फ ये सोचता है कि विश्व हिंदू परिषद उसको बचा लेगा, आरएसएस बचा लेगा, बजरंग दल बचा लेगा, हिंदू युवा वाहिनी बचा लेगी, और ये सब रोज़ा अफ्तार पार्टी करने में लगे हुए, ट्वीट करने में लगे हुए। शर्म करो। कुछ दिन पहले 23 फरवरी 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर में भी दंगे हुए थे। आम आदमी पार्टी की शर्म नहीं आती। पार्टी को शर्म आ, मुझे तो लगता है कि दिल्ली के हिंदुओं को शर्म नहीं आती। ऐसे कुत्ते नस्ली, कुत्ता भी क्या बोलूँ, कुत्ता भी वफादार होता। इस जानवर की तो कोई नस्ल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप में एक गाली बन चुका है। एक ऐसे नेता को जो फ्री के नाम पर सब कुछ बांट रहा, तुम्हारे हिंदुओं की मौत बांट रहा, वहाँ पर नंगा नाच चल रहा है 2020 के अंदर, देख ले, जिसके अंदर 40-45 हिंदू मारे गए। एक IB अधिकारी की जो अभी तक उनकी डेड बॉडी तो उनकी फोटो विचलित करती मेरे को, हजारों बार करते उनके शरीर के ऊपर और नाले में फेंक दी उनकी डेड बॉडी। 250 से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर घायल हुए थे। शर्म नहीं आती। उसके बाद भी आपने केजरीवाल को समर्थन किया। पंजाब की जनता ये सब नहीं देखती। पंजाब में हिंदू नहीं रहते। पंजाब को क्या बोलो, पंजाब तो खुद एक अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता। देशद्रोही की कमी नहीं है मेरे देश के अंदर। आज बीजेपी भी जो कर रही है ना, वो भी दिमाग से बाहर है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ये कौन सी एकता है? एक वीडियो बनाऊंगा फुर्सत में आपके पास, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम एकता दिखाऊंगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इस देश में कितनी बार हिंदुओं को काटा गया है। मालाबार के अंदर में हिंदुओं को काटा, 50 से 60 हज़ार हिंदुओं को निर्वस्त्र करके उन्हें जंगल में भागना पड़ा। गर्भवती महिलाओं के जो भ्रूण होते हैं, गर्भ, सड़क पर बिखरे पड़े थे। बाप भाई के सामने उनकी बहन बेटियों का रेप किया जा रहा था, तलवारों के दम पर उन्हीं से उनका रेप करवाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को जलती आग में डाल दिया गया। ये एकता थी। उस वक्त गांधी ने ये कहा था कि मुसलमान अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा दोगला उसको हम गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा जैसे पवित्र शब्द की बेइज्जती अगर करने वाला कोई पहला शख्स है तो वो ये है। मुझे नहीं पता इनको पहली बार महात्मा किसने कहा, और मुझे जानना भी नहीं है इसको महात्मा कहने वाला व्यक्ति वो खुद शर्मिंदा ना हो कभी, इसको महात्मा कहना पड़ा मुझे। इस देश के अंदर में 20 दिन के अंदर भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि नारे लगाने से और डीजे चलाने से पत्थरबाजी की के वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए। मुसलमानों की भी रैलियाँ होती हैं, उनके भी उस जैसे बड़े मेलों का आयोजन होता है। कभी किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की, कभी किसी दुकान को लूटा। शर्म नहीं आती इस देश के अंदर में। जो एक 1947 में एक बंटवारा हो चुका था इस देश का, उसके बाद में ये कौम को इस देश में रहने ही क्यों दिया गया? जब बंटवारा हो गया था तो उसको हो जाने देते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात मान लेते। लेकिन 2 जानवर, इंसान नहीं कहता मैं इनको, 2 जानवर, नेहरू और गांधी,
इन दोनों जानवरों के चलते इस देश में आज वो लाखों जानवर हो चुके हैं। जानवरों की इतनी अति हो चुकी है कि भगवान श्री राम जी जैसी पावन यात्रा पर पत्थरबाजी की जा रही है। कुछ दिन पहले देखा था मैंने कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की रैली थी, इसलिए हम मर्यादा में रहे। भगवान हनुमान जी की रैली पर पत्थरबाजी करके देखना, लंका में आग लगा देंगे। लगा लो आग। देखी मैंने रैली के अंदर की वीडियो, कैसे गाड़ियाँ छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो। शर्म नहीं थी? भागते हुए भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? 1% भी नहीं लगा? घर जाके घर वालों क्या मुंह दिखाएंगे? अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम रैली छोड़ के भाग के आ गए, ताकि कल तुम सलमा से बन सको, किसी मुसलमान से शादी कर सको। तो वो शर्म नहीं आती? हिंदू थोड़ा बहुत जानवर जैसी बुद्धि है तुम्हारी। मुझे लगा था कि हिंदू सिर्फ कश्मीर से भागा है, और कश्मीर से जो हिंदू भागा उसके बाद मैंने रिसर्च करने के इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि बस मुझे लगता था कि अब कश्मीरी पंडित जो वहाँ से भागे उन्हें इंसाफ दिलाना मेरे जीवन का मकसद है। लेकिन अब कहाँ से बचाऊंगा मैं हिंदुओं को? कहाँ से? मैं अकेला नहीं लड़ सकता हिंदुओं के लिए। इस देश के सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर में 4 मुसलमानों के घर गिरा दिए, बस हिंदू इतना खुश होगा, वाह क्या चल रहा है इस देश के अंदर, बीजेपी की सरकार। बाकी 4 राज्यों में क्या हुआ? किसी को कोई 1% भी खबर नहीं है कि वहाँ से इतने लोगों को गिरफ्तार भी करा, किसी को सजा भी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट भी छोटे मोटे फैसले जो थे ना, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि डबल मंजिल, जैसे कि मल्टीप्लेक्स जो होते हैं, डबल मंजिल फ्लोर के ऊपर जो नीचे वाला फ्लोर है उसके ऊपर चिड़ियाओं के लिए दाना पानी नहीं रख सकती, क्योंकि जो ऊपर वाले फ्लोर पे चिड़िया के लिए दाना पानी रखते हैं ना, तो उसका जो चिड़िया कचरा करती है वो नीचे वाले फ्लोर पर आकर गिरेगा और उसके फ्लोर पर गंदगी होगी, जाहिर सी बात है। तो अब ऊपर वाला फ्लोर का शख्स नीचे, माफ़ कीजिए, ऊपर वाला शख्स और फ्लोर वाला जो व्यक्ति है वो चिड़ियाओं के लिए दाना पानी नहीं रख सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम की इतनी घटिया इज्जत, सुप्रीम कोर्ट जैसा क्या बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलो या कोठा बोलो, कोठे पे भी कुछ इज्जत होती है उनकी, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सुअरों, बहुत गालियाँ निकलते तुम्हारे लिए। इस वक्त तो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। 6 से 7 राज्यों के अंदर में हिंदुओं की हर रैली पर पत्थरबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट मस्त मज़े से सोया है। लेकिन जिस दिन किसी मुसलमान के साथ ऐसा कुछ हो गया ना एक रैली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा, क्योंकि जब इनकी माँ के साथ हलाला होगा ना, क्योंकि जब तक मुसलमानों के साथ कुछ नहीं होता तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी भी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट लेती रही, और इस बार उन्होंने राम मंदिर बनाया, तो अब क्या बीजेपी अपने एजेंडे को भूल चुकी है? उत्तर प्रदेश में एक योगी जी क्या करते हैं, उसके नाम पर पूरे देश में वोट ले लिया जाता है। आसाम के अंदर में एक हेमंत जी क्या काम करते हैं, पूरे देश के अंदर न्यूज़ रहती है यार हमारा बीजेपी में ऐसे नेता, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भी शिवराज मामा जो मध्य प्रदेश के अंदर में 4-5 घर गिरा दिए, बस ये हिंदुओं के लिए क्या करा आपने? इसके अंदर से एक चीज़ बताना मुझे। राम मंदिर बनवा दिया, क्या करेंगे हम उस मंदिर का? 10 साल बाद उसी मंदिर को तोड़ के वापस से बाबरी मस्जिद खड़ी कर देंगे। इनके लक्षण दिख नहीं रहेगा आपको? मध्य प्रदेश के अंदर में भी ये भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा पत्थरबाजी की, उसी वक्त शीतला माता जी का मंदिर पूरा खंडित कर दिया इन्होंने। क्या करा आपने? भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेके क्या करेंगे हम लोग? मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ने गलत करा, बहुत अच्छा करा। मेरी जगह मेरे साथ पूछते भी मंदिर के लिए आपके आभारी रहेंगे, लेकिन उस मंदिर की सुरक्षा करने जैसे भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना हमारे पास। कोई चीज़
तभी आगे बढ़ सकते हैं। उसकी सुरक्षा भी की जाए, देखभाल करने के लिए भी लोग होने चाहिए। उसी भगवान श्री राम जी के मंदिर में एक दिन रोजा इफ्तार पार्टी होगी और वहीं आगे तो बड़ी रैली के अंदर वहाँ पत्थरबाजी तलवारबाजी होगी बस। उसके बाद वहाँ मंदिर में गाय को काटा जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जाएगी वहाँ पर, जो कि आजकल पूरे देश में चल रहा है ना। तो हिंदू मुस्लिम की एकता तो अयोध्या के अंदर भी दिखाई जाएगी, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं रहते क्या? शर्म करो यार, रात की 1 बजे गालियाँ देनी पड़ रही तुम्हें, गालियाँ दे दे के जगाया जा रहा और तुम मजे से कुंभकर्ण के नींद सो रहे। ऐसी मौत भी नसीब नहीं होगी तुम्हें जैसी सोच रहा हूँ ना मैं। मुझे पता तुम्हारी कैसी मौत होने वाली है। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ऐसी मौत ना हो, वक्त से पहले जाग जाओ। तुम्हारे माँ बहने कभी भी बुरके में नजर ना आए। माफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम लोग नहीं जाग रहे। फिलहाल दिल्ली के ऊपर था वीडियो, तो मैं दिल्ली के ऊपर वापस आता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि दोनों देशों, माफ़ कीजिए, दोनों समाज के जो लोग हैं वो सुर्खियों में आने के लिए हिंसा करते हैं, बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो ये हिंसा आरएसएस बीजेपी ने की है क्या? बजरंग दल ने की है क्या? कौन से जानवर का गोबर खाते हुए? साफ साफ दिख रहा है, यहाँ ही नहीं पूरे देश में दिख रहा है। 6 से 7 राज्यों में प्रत्येक हिंदू की रैली पर पत्थरबाजी की गई। आरएसएस कर रही है क्या? बजरंग दल कर रहा है? बोलने से पहले भी सोच लिया करो यार। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी है, क्या जवाब दोगे उनको जाके? बेशर्मों के जैसे बस राजनीति करनी तुम्हें हर चीज़ के ऊपर। शर्म करो केजरीवाल। केजरीवाल को तो क्या शर्म करनी, तुम तो शर्म कर लो आम आदमी पार्टी के लोग। वो तो सुअर है, उसकी जात पर जाओगे तुम लोग। तुम्हारे अंदर का हिंदुत्व नहीं जागता कभी, शर्म नहीं आती किसी चीज़ को लेकर। आरएसएस को भी कहना चाहूँगा, जब अपनी हिंदू मुस्लिम एकता वाली छवि बना रहे हो ना, इस वजह से आप आरएसएस सबसे बड़ी पार्टी, माफ़ कीजिए, सबसे बड़ा दल नहीं बना है। सबसे बड़ा दल आरएसएस इसलिए बना है क्योंकि हिंदुओं के लिए काम करता है, हिंदूवादी सोच का संगठन है। अगर ये संगठन भी ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये संगठन कुछ दिनों बाद और टिक पाएगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, आप उसी नक्शे कदम पर चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मेरे खुद के पास काफ़ी सारे मेरे आरएसएस बीजेपी के अध्यक्ष प्रवक्ता जितने भी हैं वो सब अच्छे से जान पहचान के मेरे, पर आरएसएस या बीजेपी बजरंग दल ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कोई कारण के नहीं। आप लोग निकम्मेपन की सारी हदें पार कर चुके हो, तो आपसे क्या उम्मीद करूँगा। खैर छोड़िए, अमित शाह जी ने फिलहाल दिल्ली के अंदर में जांच कमेटी बिठाई है। फिलहाल शांति का माहौल है वहाँ पर। जैसे कुछ नई अपडेट्स आती है मैं आपको देता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।